हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रूट टू फिजिकल एजुकेशन। और अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लेलिस्ट में जाके आप वेरियस वीडियोस चेक कर सकते हैं रिलेटेड टू फिजिकल एजुकेशन, और भी बहुत सारी जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। और अगर आप मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो करना चाहते हैं तो आप फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी मुझे मोनू मधुकर नाम से सर्च कर सकते हैं। तो आज की वीडियो हमारी होने वाली है जो अभी रिसेंटली आपके NSNIS मतलब नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला में जो है, इन्होंने अपना एक सर्कुलर लॉन्च किया है। और उसमें इन्होंने बताया है कि कैसे कैसे आपके कंडक्ट करवाएंगे ये एग्ज़ाम, और ये ऑनलाइन होंगे इस बार। और बेसिकली हर बार आपके ऑफलाइन होते थे, फॉर्म आपको सबमिट करके एक तरह से भर के और उसे सेंड करना होता था। और ये इन्होंने अपनी यू आर रिक्वेस्टेड टू फॉरवर्ड सजेशन थ्रू ईमेल आईडी, ये इनकी ईमेल आईडी है, इस पे आप अपने खुद के सजेशन भी भेज सकते हैं। तो ये यहाँ पर इनके डिप्टी डायरेक्टर ने कहा है। और उसके साथ में अगर हम बात करें स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, तो इसके अंदर में आप सभी को पता होगा नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स NSNIS, बेसिकली इनको NIS बोल लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में आप NIS कह सकते हैं। तो साथ में अगर इसके ड्राफ्ट की बात करें तो ये एलिजिबिलिटी और आपके बाकी जो क्राइटेरिया, इसमें क्या क्या फील होने हैं आपके 2020 और आपके 21 के लिए। तो सबसे पहली बात तो इन्होंने जो एडमिशन प्रोसीजर होगा, तो सबसे पहला है यहाँ पर एलिजिबल कैंडिडेट्स जो भी होंगे उनको बेसिकली आपके ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना होगा। पहले ये ऐसा नहीं होता था, पहले ये ऑफलाइन होते थे जैसा मैंने बताया ऑलरेडी। सेकंड, आपका जो एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे वो बुलाए जाएंगे आपके ऑनलाइन एडमिशन टेस्ट के लिए, और उसमें ही आपके बेसिकली आपके डॉक्यूमेंट जो भी होंगे वो ओरिजिनल होने चाहिए आपके पास में, ठीक है, जब आपको बुलाया जाएगा। उसके बाद में थर्ड ये कह रहे हैं कि जो कैंडिडेट मस्ट बी प्रोसेसन ऑफ ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट, सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए जब भी आपकी वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा। और मैं ऐसे आपको बताऊंगा कैसे कैसे इसका प्रोसीजर होता है, उसके लिए एक बहुत ही डिटेल वीडियो हम बनाएंगे ऑलरेडी, ठीक है। तो जो कैंडिडेट होंगे वो बेसिकली आपके बहुत सारे आते हैं, और स्टूडेंट सब जितने भी स्पोर्ट्समैन होते हैं सब ट्राई करते हैं, और मेरिट लिस्ट के बेस पे यहाँ पर कैंडिडेट्स को एडमिशन मिलता है। साथ में अगर हम बात करें आपके जितने भी, अगर आपके मार्क्स की बात करें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए आपके 10 मार्क्स हैं, स्पोर्ट्स अचीवमेंट के लिए 20 मार्क्स हैं, और वर्चुअल आपके इंटरव्यू के लिए 10 मार्क्स हैं। अगर आप स्पेशलाइज स्पोर्ट्स थ्योरी MCQ उसके लिए आपके 25 मार्क्स हैं, और आपका जो जनरल नॉलेज का टेस्ट होगा उसके लिए 10 मार्क्स है। लॉजिकल रीजनिंग एंड कोचिंग एप्टीट्यूड के आपके 10 मार्क्स हैं, मैं समझाऊंगा इनको क्या क्या है ये चीज़। और लैंग्वेज और कम्युनिकेशन आपके 10 मार्क्स की है। बेसिक कंप्यूटर स्किल आपके 5 मार्क्स की है। टोटल मिला के ये आपका 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा टोटल, ठीक है। इसमें आपके ये ऐसे ऐसे नंबर आपके डिवाइड करे गए हैं। तो आगे डिस्कस कर लेते हैं, और अब आगे बात कर लेते हैं। इन्होंने बोला है कि जो भी फिजिकल और मेंटली फिट होना चाहिए, और मेडिकल में पास होना जरूरी है। जितने भी कैंडिडेट्स होंगे उनको शॉर्टलिस्ट करेंगे और मेरिट के बेस में उनका एडमिशन होगा। अब सिलेबस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो भी आपका स्पेशलाइज थ्योरी टेस्ट होगा, मतलब जैसे आप कोई भी गेम से रिलेट करते हैं, आप जूडो के हो, बॉक्सिंग के हो, बास्केटबॉल के हो, किसी के भी हो, तो उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि अगर हमारे जूडो में बहुत सारी टर्मिनोलॉजी जैपनीज़ है, जैसे कि मते को स्टॉप बोलते हैं, स्टार्ट को हजमे बोलते हैं, ऐसे ही सभी गेम्स में होगी। जैसे कॉर्नर किक कब दी जाती है, तो ये टेक्निकल रूल्स आपको पता होने चाहिए। जैसे हॉकी में आप कैसे कैसे फाउल को करेंगे और कैसे कैसे फाउल दिए जाते हैं, और एरिना बाकी आपको साइज वगैरह सब पता होना चाहिए, जितने भी आपके गेम्स वगैरह स्पोर्ट्स के हैं सब। और अगर आपके गेम में कोई भी इक्विपमेंट यूज़ होता है उसके बारे में आपको पूरा फॉर्मेट और कंपटीशन कैसे कैसे यहाँ पर ऑर्गेनाइज होता है वो सब आपको मालूम होना चाहिए। सेकंड बी आपका है जनरल नॉलेज। जो जनरल नॉलेज में आपका करंट अफेयर्स आ रहे हैं, बेसिकली जो भी रिसेंटली कंडक्ट हुआ है कुछ भी चीज़ ऐसा उसके बारे में पता होनी चाहिए। और स्पोर्ट्स अवेयरनेस आपको होनी चाहिए, ठीक है। कॉमनवेल्थ और आपके एशियन गेम्स और ओलंपिक गेम्स की मेरी वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं आपके स्पोर्ट्स अवेयरनेस के लिए। साथ में ही नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स आपके जितने भी हैं, रूरल स्पोर्ट्स में जो भी आपके स्कीम्स चलाई गई थी, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि पाइका
ये स्कीम चलाई गई थी और अभी रिसेंटली कौन सी स्कीम चलाई गई है, खेलो इंडिया। तो इसके बारे में भी आप एक बार पढ़ लेना। सेकंड आपका कह रहे हैं कि लॉजिकल रीजनिंग और आपका कोचिंग एप्टीट्यूड, आपको जैसे न्यूमेरिकल बेसिकली आपको दे देंगे कि नॉर्मली एक बंदा यहाँ खड़ा है और उसको नॉर्थ की तरफ वो 10 कदम चला, फिर वो आपका वेस्ट की तरफ चला, ठीक है, 5 कदम वेस्ट की, फिर साउथ की तरफ चला 3 कदम। तो ऐसे करके मतलब बेसिकली आपकी रीजनिंग होती है। इसको आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर, बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है यहाँ पर, ठीक है। तो लॉजिकल रीजनिंग, बाकी आपके इसमें कोचिंग एप्टीट्यूड भी आपका पूछते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका लैंग्वेज का है। लैंग्वेज में आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों के ग्रामर्स के बारे में, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इसके बारे में पूछेंगे। नेक्स्ट आपका है बेसिक कंप्यूटर स्किल। इसमें आपको जनरल नॉलेज होनी चाहिए बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की और टर्मिनोलॉजी आपकी कंप्यूटर की। बेसिकली आप जैसे इतनी चीज़ें तो आपको मालूम होनी चाहिए, जैसे कंट्रोल प्लस अगर आपने सी दबा दिया तो आपका कॉपी का है, और कंट्रोल प्लस वी दबा दिया तो आपका पेस्ट का है। तो ये ऐसी ऐसी टर्मिनोलॉजी है, ये भी बेसिकली एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आप कहीं से भी पता कर सकते हैं। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ। तो सबसे पहला जो ए कैटेगरी के खिलाड़ी हैं, जो एमिनेंट प्लेयर है, बहुत ही ज़्यादा फेमस और डायरेक्ट एडमिशन भी इसे कह सकते हैं, वो बेसिकली 12th पास होने चाहिए बस। और उनके लिए जो प्रपोज किया गया है इस बार वो ये है कि रिप्रेजेंटेड इंडिया इन ओलंपिक्स में उन्होंने रिप्रेजेंट किया हो, या फिर भी आपका वॉन मेडल इन सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल हो, या फिर वॉन गोल्ड मेडल इन एशियन या फिर कॉमनवेल्थ गेम्स। तो ये आपका ए था। और आपका बेसिकली यहाँ पर लिखा है कि ईच स्पोर्ट्स में बेसिकली 1 मैन और 1 वूमेन लिए जाएंगे यहाँ पर ए कैटेगरी में। और इसके साथ में ही फिजिकल और मेडिकल टेस्ट में पास होना कंपलसरी है इन दोनों को, मतलब बेसिकली इनको। और अगर ए कैटेगरी में कोई खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि 2 से ज़्यादा हैं या फिर ज़्यादा खिलाड़ी हैं, तो उनको इस बेसिस पे पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। पहली प्रेफरेंस दी जाएगी आपको ओलंपिक मेडलिस्ट के लिए, सेकंड प्रेफरेंस दी जाएगी सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में जिसका मेडल है, थर्ड प्रेफरेंस दी जाएगी ओलंपिक में पार्टिसिपेशन वाले को, और फोर्थ प्रेफरेंस आपकी जो कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स में मेडलिस्ट है उनको दी जाएगी। थर्ड केस कह रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर ये भी बात सामने आ रही है कि देखिए, अगर कोई ऐसा केस हुआ जिसमें कि 2 खिलाड़ी हैं, दोनों सेम कैटेगरी के हैं, मतलब दोनों और सेम जेंडर के हैं, दोनों मेल हैं और दोनों के बिल्कुल मार्क्स बराबर हैं, दोनों ने ओलंपिक में रिप्रेजेंट किया है, तो किसको एडमिशन मिलेगा? तो वहाँ पर जो एल्डर होगा, एज में जो बड़ा होगा, उसको यहाँ पर फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी। और बाकी जितने भी खिलाड़ी हैं उनका आपका जो रेस्ट बच रहे हैं, ठीक है, उनका मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। और साथ में ही ये बता रही है जो फाइनलाइज होगा वो कमेटी का ही, मतलब एकेडमिक और पटियाला का ही फाइनल डिसीजन माना जाएगा। सेकंड कैटेगरी यहाँ पर है कैटेगरी A2, मतलब पार्ट 2 में यहाँ पर देखिए 12th पास अगर कोई है, ठीक है, और इंटरनेशनल पर्सन होना चाहिए वो। तो एग्जिस्टिंग जो यहाँ पर ये सारी जिन्होंने भी सीरीज़ खेली है या फिर जिन्होंने भी ये सारे ओलंपिक खेले हैं या आपके जितने भी चैंपियनशिप हैं ये खेली हो, और जो इन्होंने प्रपोज किया है अभी कि जो पार्टिसिपेशन इन एनी फॉलोइंग कॉम्पिटिशन्स, तो ये प्रपोज किया है इस बार के लिए ये लागू हो सकता है, ठीक है, और 99% ये लागू हो जाएगा इस बार के लिए, ठीक है। तो ओलंपिक गेम्स में अगर पार्टिसिपेशन किया हो, सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में, एशियन गेम्स में, बाकी यहाँ पर लिस्ट दे सकते हैं, और यूथ गेम्स का भी यहाँ पर दिया हुआ है। और साथ में ही अगर हम कैटेगरी बी की बात करें, तो जैसे आप कैटेगरी बी में देख पा रहे हैं, ये आपके पार्टिसिपेशन इन मेजर इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज कंपटीशन, ये आपके पहले थे। अभी यहाँ पर एक नया प्रपोज किया गया है कि ये मेजर तो होगा ही, साथ में फॉलोइंग इन एनी रिकॉग्नाइज, ठीक है। तो इनमें सीनियर नेशनल चैंपियनशिप भी आ गई, आपकी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स को भी ऐड कर दिया गया है, और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज़ तो ऐड करी गई है, ठीक है। तो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी का भी इसमें यहाँ पर रोल है कि 2 टाइम पार्टिसिपेशन इन फॉलोइंग गेम्स। अगर यहाँ पर 1 टाइम है, लेकिन यहाँ पर 2 टाइम पार्टिसिपेशन मांगा है किसमें? अगर आप जूनियर नेशनल खेले हैं या फिर जूनियर यूथ नेशनल गेम्स खेले हैं, नेशनल चैंपियनशिप खेले हैं, तो आपको 2 बार वो खेलना पड़ेगा, ठीक है। और इंटर सर्विस या इंटर रेलवे अगर आप खेले हैं तो 2 बार पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, या फिर आपका पुलिस गेम्स खेले हैं तो 2 बार,
और साथ में ही अगर खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो अभी हुए थे गुवाहाटी में रिसेंटली, वो 2 बार पार्टिसिपेशन में आपको इसका एलिजिबल है आप। नेक्स्ट अगर हम बात करें कैटेगरी सी की, तो फॉर नॉर्थ ईस्ट कैंडिडेट्स, नॉर्थ ईस्ट से तो आप सभी को पता होगा आसाम, अरुणाचल प्रदेश और बाकी इधर मिजोरम, मेघालय, सिक्किम, ठीक है, नागालैंड और मणिपुर, त्रिपुरा, ये सब आपके नॉर्थ ईस्ट स्टेट में आते हैं। तो उसके लिए देखिए ग्रेजुएशन कंपलसरी है, और कंपलसरी इन द सेंस अगर आप इंटरनेशनल प्लेयर हैं तो आपको ग्रेजुएशन नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप इंटरनेशनल नहीं है तो ये फॉलोइंग क्राइटेरिया आपके होने चाहिए। आपको ग्रेजुएशन कंपलसरी है किसी भी सब्जेक्ट में, उसके साथ में ये देखिए मेडल विनर इन नॉर्थ ईस्ट गेम्स। नॉर्थ ईस्ट गेम्स अलग से ही गेम करवाते हैं, 7 स्टेट्स उसमें होते हैं और बेसिकली वो सारे आपके गेम करवाते हैं। या फिर आप मेडल होल्डर नहीं है तो कम से कम 2 बार आपने पार्टिसिपेट किया हो अपने नॉर्थ ईस्ट गेम्स में। और अगर हम एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट में यहाँ पर आप सभी को पता होगा 21 से लेकर 35 ईयर तक आपका एज लिमिट है, और रिलैक्सेशन दी जाएगी 5 साल की। किन किन को? जो ये सारे वर्ल्ड चैंपियनशिप वगैरह ये सब खेले हैं, और SC ST और OBC कैटेगरी को यहाँ पर रिलैक्सेशन दी जाएगी। और साथ में ही अगर कोई सर्विस में है या एक्स सर्विसमैन रहा है आर्मी में, उन्होंने सर्व किया है अपने देश की, तो उनको भी यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाएगा 5 साल का। अभी ये मेन इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन और बाकी क्वालिफिकेशन के लिए आपको क्या मार्क्स होने चाहिए। जो एग्जिस्टिंग है, मतलब ये एग्जिस्टिंग थे लेकिन यहाँ पर ये हटा दिए गए हैं। आपके जो ग्रेजुएशन के आपके 3 मार्क्स जुड़ते हैं वो बेसिकली अभी हटा दिए गए हैं, और 4 मार्क्स आपके 6 वीक का अगर आपने कोई भी सर्टिफिकेट कोर्स करा है तो उसके लिए जुड़ते थे, ठीक है। तो ये प्रपोज किया गया है कि इसको हटा दिया जाए, और यहाँ पर जो BPEd जिन्होंने किया है, ठीक है, जिन्होंने BPEd किया उनको एडवांटेज मिलेगा और 3 मार्क्स यहाँ पर ऐड होंगे। और MPEd अगर किसी ने किया है या फिर MBA इन स्पोर्ट्स किया है तो उसमें आपको 5 मार्क्स होंगे। यहाँ पर बेसिकली जो फिजिकल एजुकेशन वाले फील्ड के हैं उनको एडवांटेज मिल रहा है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और बाकी इसमें आपके पहले जो थे ये हैं, और बाकी अब जो यहाँ पर है कि अगर आपने PhD किया है, ठीक है, PhD अगर किया है तो उसमें आपको 10 मार्क्स हैं। उसी के साथ में अब इसी के साथ में अगर हम नेक्स्ट बात जाने कि स्पोर्ट्स अचीवमेंट में आपको कितने कितने मार्क्स मिलेंगे, तो जो एग्जिस्टिंग है वो आपके ये हैं, लेकिन आप सभी को पता है ये बाकी जितनी भी चीज़ें आपने खेली हैं उसमें 20 मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है। इसी के साथ में, और पहले यहाँ पर इनका क्राइटेरिया ऐसे था, लेकिन अब ये तीनों चैम्पियनशिप या फिर ये चारों गेम्स अगर आपने खेले हैं तो आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। ये आप पॉज करके पढ़ सकते हैं कौन कौन सी ये चैम्पियनशिप है। और पहले का यहाँ पर नेक्स्ट कैटेगरी में 8 नंबर इसमें थे, ठीक है, ये बाकी जितनी थी। और मेडल अगर आपके सेफ गेम्स वगैरह में है तो इनके ऐसे मार्किंग थी, लेकिन अभी आपके 10 मार्क्स मिलेंगे आपने अगर ये सारे टूर्नामेंट खेले हैं। तो इनको एक बार पॉज करके पढ़ देना, ये एग्जिस्टिंग वाला नहीं है, ये अभी करंट में जो अभी पार्टिसिपेशन इन यूथ ओलंपिक्स वगैरह ये सारे शामिल होंगे इसमें। अगली अगर हम बात करें नेक्स्ट कैटेगरी, तो उसमें देखिए अगर आपने कोई भी ऑल इंडिया में, ठीक है, मेडल है आपका तो 5 मार्क्स मिलेंगे। जूनियर नेशनल में अगर आपका मेडल है तो 5 मार्क्स मिलेंगे। खेलो इंडिया और यूथ गेम्स या खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में सबके 5 मार्क्स हैं। आपका कोई भी मेडल हो, ठीक है, ये मैटर नहीं करता। और बाकी पहले यहाँ पर क्राइटेरिया कुछ ऐसे था कोरोना वायरस से पहले, ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा देखें। तो ये थी मेरी वीडियो, और इसके बारे में जो सिलेबस है इसकी मैं ऑलरेडी एक वीडियो बनाऊंगा अच्छे से डिटेल में उसको। तो होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक प्लीज़ हिट द लाइक बटन। एंड अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप सर्च करें मोनू मधुकर, और वहाँ पर इसकी टेलीग्राम पे आपको PDF मिल जाएगी। और कोई जानकारी के लिए आप मुझे सोशल मीडिया बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं उस पर मैसेज कर सकते हैं। सो सी यू इन अनदर वीडियो।